मेरी आवाज ही पहचान है। अपनी आवाज से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम है जिनके विषय में यदि बात न हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाएगी। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवन पर्यंत संगीत के प्रति समर्पित रहीं। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव व संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए पढ़ते हैं उनके साथ साक्षात्कार में। यह साक्षात्कार लिया है प्रसिद्ध कला प्रेमी और साहित्य चिंतक यतीन्द्र मिश्र ने। साक्षात्कार हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ करके उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, यानी एक ऐसी बातचीत जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति उनके जवाब देता है। आज के जमाने में यह किसी नौकरी के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर किसी की राय जानने के लिए किया जा सकता है। जो साक्षात्कार शब्द है, यह शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है, जिसमें साक्षात का अर्थ होता है आंखों के सामने, आंखों के सामने, और कार का अर्थ होता है करने वाला। इन दोनों शब्दों को मिलाकर के साक्षात्कार शब्द बना है जिसका सामान्य अर्थ होता है कि आंखों के सामने बैठकर हुई बातचीत या किसी भी बात को आंखों के सामने बैठकर जानना या अनुभव करना। तो इस साक्षात्कार में यतीन्द्र मिश्र ने लता मंगेशकर के साथ बैठकर उनके बारे में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हम इस साक्षात्कार को कि उन्होंने लता मंगेशकर से क्या क्या बात की है। इस पाठ का नाम है ऐसी बातें भी होती हैं, जिसमें साक्षात्कार हुआ है लता मंगेशकर का। इसे लिया है यतीन्द्र मिश्र ने। अब यतीन्द्र मिश्र जो है वो अपना पहला प्रश्न पूछते हैं साक्षात्कार का कि दीदी, वो लता मंगेशकर को दीदी कह के ही पुकारते हैं कि दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। अप्रतिम कहते हैं जिसका कोई प्रतिमान न हो। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है अ प्लस प्रतिम। प्रतिम का अर्थ होता है समान या बराबर, और इसमें जब अ उपसर्ग लगाया जाता है तो इसका अर्थ होता है जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो। तो लता मंगेशकर की जो संगीत की यात्रा है उस यात्रा के बराबर किसी और की यात्रा नहीं है, और इसीलिए उस संगीत यात्रा को यतीन्द्र मिश्र जी अप्रतिम कहते हैं। आगे यतीन्द्र जी कहते हैं कि इस संवाद में, संवाद का अर्थ होता है बातचीत, बातचीत में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की, यानी आकंठ डूबे हुए, आकंठ माने होता है गले तक, गले तक। आकंठ शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बना है, पहला आ और दूसरा कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला, और इसमें समास करके ये अव्ययी भाव समास है जिसमें आ जो है यह प्रथम पद है, अव्यय है, इसको कंठ के साथ जोड़ा गया है तो आकंठ हो गया, और इसका जो अर्थ होगा आकंठ का वह हो जाएगा गले तक। यानी वो लता मंगेशकर के लिए कहते हैं कि आपका जो जीवन है संगीत में गले तक डूबा हुआ है। आकंठ कहने का अर्थ होता है पूरी तरह से, यानी आपका जो जीवन पूरी तरह से डूबा हुआ है। ऐसे आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों को, दुर्लभ माने जो कठिनता से प्राप्त होती हैं, दुह और लभ से, दुह माने कठिनता से, लभ माने प्राप्त होती हैं, यानी बहुत प्रयास करने के बाद वे छवियां प्राप्त होंगी, वे बातें पता चलेंगी, और इन बातों को मैं उन करोड़ों प्रशंसकों से मिलवा सकूं। यानी मैं जो प्रशंसक हैं आपके, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपके गीत सुनते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, मैं आपकी इन दुर्लभ छवियों को, जो छवियां पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई हैं आपकी, यानी आपने अपना जीवन संगीत के लिए न्यौछावर कर दिया है, इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके प्रशंसकों को नहीं पता है, जिसके बारे में आपके चाहने वाले नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपके गाने
सुन रहे हैं, इसलिए उनको बहुत विशेष बातों का पता नहीं है। तो मेरी इच्छा यह है, मेरा प्रयास यह है कि मैं इन छवियों से भी, उन बातों से भी उन लोगों को, आपके प्रशंसकों को मिलवा सकूं जिसे वो नहीं जानते हैं। और आपके प्रशंसक कौन से लोग हैं? जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। यानी आपको सुनकर ही लोग अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। वह आपके गीतों को सुन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो आपके गीतों से संदेश लेते हैं, जो आपके गीतों से हिम्मत लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे प्रशंसकों को आपकी वे बातें बताना चाहता हूं जो वो नहीं जानते, जिसे वो अभी तक जान नहीं पाए हैं। आगे फिर वे कहते हैं, आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों, यानी जिनकी गिनती नहीं है, सैकड़ों में जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं, यानी ऐसे श्रोताओं, ऐसे सुनने वाले जो आपके संगीत को दीवानगी की हद तक, यानी जितना दीवाना बनकर के उसे सुना जा सकता है, जितनी प्रियता से उसे सुना जा सकता है, उतनी प्रियता से उसे सुनते हैं। जितने लगाव से उसे सुना जाता है, आपके गानों को उतनी लगाव से सुनते हैं। और इसके अलावा फिल्म संगीत के प्रति आदर भाव रखने वाले, यानी जो संगीत और फिल्मों के प्रति बहुत जिनके मन में आदर है, ऐसा भाव रखने वाले तमाम देशवासियों, माने देश के उन तमाम लोगों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। यानी उनकी तरफ से मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, और अगर आप तैयार हों तो मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। अब इस पर लता मंगेशकर जी यतीन्द्र जी को शुक्रिया अदा करती हैं, उन्हें धन्यवाद देती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो मैं एकदम तैयार हूं, आप पूछिए। आगे कहती हैं कि आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और कहती हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। यानी आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि मैं कोई बात छुपाऊंगी। जो कुछ भी इस संगीत के साथ, इस संगीत को जीते हुए, इसके साथ रहते हुए मैंने जाना है, वो मैं हर बात आपको बताने के लिए तैयार हूं। और फिर कहती हैं कि आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूं, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। अब कहती हैं कि आपके ही माध्यम से मैं उन अपने करोड़ों प्रशंसकों को, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे संगीत से प्रेम करते हैं, जो मेरा गाना सुनते हैं, इन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूं, सबको धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दिया है, जो मुझसे इतना लगाव रखते हैं। और फिर आगे कहती हैं, मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूं। अब कहते हैं कि हमारे चाहने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि सिर्फ संगीत गा करके मैं उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। यानी जितना मेरी संगीत को लोग प्यार देते हैं, मेरे संगीत में अभी वो बात नहीं है कि मैं संगीत से ही उनका धन्यवाद कह सकूं। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का पुनः धन्यवाद करती हूं, फिर से धन्यवाद करती हूं। मैं उनकी आभारी हूं कि वो मुझे इतना चाहते हैं, मेरे संगीत को इतना सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं। अब यतीन्द्र मिश्र जी पहला सवाल करते हैं कि आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां, स्मृतियां यादों को कहते हैं, वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में, आपकी याद में जीवित हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है। यानी पिताजी की वह कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है और उसे याद करना आपको खुशी प्रदान करता है। जब आपको याद आता है तो आप सुख से भर जाती हैं। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, कई बातें हैं, कोई एक बात नहीं है, पिताजी की कई ऐसी बातें हैं जो मुझे याद हैं और उन्हें याद करना मुझे बहुत सुखद लगता है। जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे हम सबको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। यानी जब कभी हम बचपन में बदमाशी कर देते थे तो पिताजी डांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने सामने बुला लेते थे और खड़ा होकर के एकदम गंभीर भाव में चुपचाप ध्यान से हम लोगों को देखते थे, और हमें महसूस हो जाता था कि पिताजी गुस्सा हो गए हैं, और इससे डरकर हम रोने लगते थे। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे। लता जी कह रही हैं कि पिताजी कुछ कहते नहीं थे, मतलब वो कुछ कहते नहीं थे,
न ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम समझ जाते थे कि हमें किस लिए बुलाया गया है। अब वो कह रही हैं कि वे हमें कुछ कहते नहीं थे और न ही हमारी किसी की गई गलती के लिए हमें डांट लगाते थे, कभी नहीं डांटते थे। लेकिन उनके सामने खड़े होकर के उनके गंभीर भाव को देख करके हम समझ जाते थे कि हमें किस लिए बुलाया गया है। और पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे, हाँ हम लोग समझ गए। यानी पिताजी उसी गंभीर भाव में चुपचाप देखते देखते एक बार कहते, समझ गए ना? तो हम लोग कहते, हाँ हाँ हाँ, समझ गए, अब दोबारा गलती नहीं होगी, ऐसा कहा करते थे। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो, यानी वो दोबारा हमें फिर बाहर भेज देते थे खेलने के लिए, इस नसीहत के साथ कि हम कोई गलती ना करें। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। तो पहली बात तो उनके गुस्से की जो याद आई, और यह सुखद है क्योंकि पिताजी उस समय डांटते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, सिर्फ गंभीर होकर के देखते थे और हम लोग समझ जाते थे। तो इसमें बहुत दुख की बात नहीं थी, तो ये सुखद स्मृतियां हैं जो याद आई। आगे लता जी कहती हैं कि मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। यानी पिताजी इनके ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे जो अपने काम में हमेशा डूबे रहते थे। जो भी उनका काम था, जो भी संगीत था, उसमें वो लगे रहते थे। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे से शुरू होते और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। यानी जिस ड्रामा कंपनी में वो काम कर रहे थे उसमें जो नाटक होते थे वो अक्सर रात 9 बजे से शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे यानी भोर में जाकर समाप्त होते थे। आगे बताती हैं कि इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था, एक नाटक के 5 अंक होते थे। अंक का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कोई भी जो नाटक होता था वह 5 हिस्सों में बटा होता था, उसके 5 चैप्टर होते थे और फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। यानी इन नाटकों के दौरान लंबी लंबी रागदारियां गाई जाती, यानी राग पर आधारित गीत गाए जाते थे। और एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। और इनके पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो लोग बहुत प्रसन्न होते थे, लोग तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे और वंस मोर कहते थे, यानी एक बार फिर से दोहराया जाए। तो ये जो वंस मोर था, ये जो लंबी लंबी रागदारियां थी, ये नाटक की ड्यूरेशन को बढ़ा देती थी, नाटक को बढ़ा देती थी, लंबा कर देती थी। आगे लता जी कहती हैं कि बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। यानी इनके पिताजी जब माइक पर गाते थे तो वे थोड़ी तेज आवाज में गाते थे जो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और बताती हैं, कहती हैं कि मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। यानी जब वो एक राग गाते थे तो बीच बीच में वे अपना सुर बदल लिया करते थे, कभी किसी सुर में गा रहे हैं, कभी किसी आवाज में गा रहे हैं। कहती हैं कि इस सुर बदलने का मतलब जो था वह था कि एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा, जिसे षडज कहा जाता है, सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था। यानी कोई सुर वो गा रहे हैं, उसमें जो सा होता है, सा को षडज कहा जाता है। षडज का अर्थ होता है जिसका जन्म छह से हो, षड का अर्थ होता है छह और जय का अर्थ होता है जो जन्म ले, जन्मना, यानी जो छह से जन्म ले। अब छह से सा कैसे जन्म लेता है? तो सा जो है यह सप्तक का आधार है। अगर आप संगीत के बारे में कुछ भी जानते होंगे तो आप ये जानते हैं कि संगीत में सप्तक होता है, जिसे हम सा रे गा मा पा धा नी इस नाम से जानते हैं। इसमें जो सा है यह इस पूरे सप्तक का आधार है, सारे सप्तक इसी से निकलते हैं। और यह किससे निकलता है? यह छह से निकलता है। छह कौन कौन सी चीजों से निकलता है? यानी यह शरीर के 6 अंगों को स्पर्श करता हुआ निकलता है, जिसमें सबसे पहले नाक, फिर कंठ, कंठ को गला कहते हैं, इसके बाद उर, इसे छाती कहते हैं, तालु, जीभ और दांत। यानी सा को गाने के लिए इन 6 चीजों से
हवा को ध्वनि को स्पर्श कराना पड़ता है। फेफड़े से निकलती हवा जब इन छह से टकराती है तो सा की उत्पत्ति होती है और सा को इसी कारण षडज कहा गया है। और सप्तक में जो सा होता है यह सारे और स्वरों का आधार होता है। तो यानी जिसकी सा पर बहुत अच्छी पकड़ है वह किसी भी स्वर को कहीं से भी गा सकता है। तो जाहिर है कि जो पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे इनकी सा पर बहुत अच्छी पकड़ थी और ये उनकी बड़ी विशेषता थी कि वे एक राग गाते हुए उसमें सुर बदल कर भी गा लिया करते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो उस जमाने में ये एकदम नई बात हो जाती थी। और आगे लेखिका कहती हैं कि और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग में और उसके सुर में वापस लौट आते थे। यानी लता जी कहती हैं कि उनके पिताजी की यह विशेषता कि वे गाते गाते दूसरे स्वर में चले जाते थे, दूसरी राग में चले जाते थे और गाते गाते ही उस दूसरे स्वर और राग से पहले वाले मूल स्वर और राग में चले आते थे। आगे बताती हैं कि उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। म्यूजिकल ड्रामा कहते हैं ऐसे नाटक को जिसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है। कहती हैं कि हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं, यानी संगीत के बिना ड्रामा की कल्पना नहीं है। मराठी में तो नहीं ही होती थी इनके जमाने में। और फिर बताती हैं कि एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में यानी मराठी नाटकों में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए थे। यानी इनके पिताजी ने ही पहली बार मराठी में खेले जाने वाले नाटकों में कर्नाटक और पंजाब का संगीत प्रयोग किया। नाटक मराठी होते थे पर संगीत, धुन, लय, ताल जो थी वह कर्नाटक और पंजाबी संगीत की थी। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहां के कुछ गीत और संगीत सीखा और यह करने के लिए इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर कर्नाटक गए, वहां रहे कुछ दिन, सीखा वहां के गीत और संगीत और फिर ला करके उसे अपने नाटकों में डाला। आगे बताती हैं कि मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था उस दिन घर में संगीत की सभा होती और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। कहती हैं कि जिस दिन कोई नाटक नहीं होता था, मान लीजिए प्रोग्राम नहीं है नाटक का रात वाले, तो दिन में हमारे घर में संगीत की सभा होती थी और हमारे घर बहुत सारे लोग आते थे। और कहती हैं कि फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, यानी संगीत सभा में नाटकों के गीत गाए ही नहीं जाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। यानी उस दिन सारा का सारा अभ्यास शास्त्रीय संगीत का होता था, सारी की सारी बातें शास्त्रीय संगीत की होती थी और संगीत सभा में शास्त्रीय संगीत गाया जाता था। फिर कहती हैं कि मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMV कंपनी से रिलीज हुए हैं। कहती हैं कि मेरे पिताजी अच्छे शास्त्रीय संगीत गाने वाले व्यक्ति थे, जिनके कई शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्ड HMV कंपनी से रिलीज हुए हैं। अब HMV कंपनी उस जमाने में बहुत बड़ी संगीत की कंपनी थी। यह एक प्राइड की बात है, यह एक गर्व की बात है कि HMV कंपनी से इनके पिताजी के शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड होते थे। HMV का फुल फॉर्म होता है हिज मास्टर्स वॉइस, हिज मास्टर्स वॉइस। इसकी स्थापना ब्रिटेन की द ग्रामोफोन कंपनी ने 1901 ईस्वी में भारत में कोलकाता में की थी, अपनी एक शाखा खोलकर। और भारत में पहला रिकॉर्डेड गाना 1902 ईस्वी में प्रसिद्ध गायिका गौहर जान का था, जिसे HMV कंपनी ने ही रिकॉर्ड किया था। आपको याद होगा भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, उसके भी संगीत इसी HMV कंपनी से ही रिलीज हुए हैं। भारतीय संगीत का लगभग 80 से 90% पुराना इतिहास, जो शास्त्रीय संगीत है, पुरानी फिल्मों के गाने हैं, गजल है, लोकगीत है, ये सब HMV कंपनी के पास ही रिकॉर्डेड हैं, इसी ने रिलीज किया था। आगे चलकर 1985 ईस्वी में भारत के ही मशहूर आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने इस HMV कंपनी को खरीद लिया और 2000 ईस्वी में इसका नाम बदलकर सारेगामा इंडिया लिमिटेड कर दिया। आज जिसे आप सारेगामा के नाम से जानते हैं वह वास्तव में पुरानी HMV कंपनी ही है, जिसके एड में आपने अक्सर देखा होगा पुराने सदाबहार गाने प्रीलोडेड आते हैं, सारेगामा कारवां। मशहूर म्यूजिक प्लेयर जो प्ले स्टोर पर है सारेगामा कारवां, वह यही HMV कंपनी है। तो लता जी के पिताजी के गाने इस कंपनी से रिकॉर्ड हुआ करते थे शास्त्रीय संगीत के। और फिर बताती हैं कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा था। मेगाफोन कंपनी भी संगीत की एक कंपनी है और यह मूल रूप से भारतीय कंपनी है, यह मूल रूप से भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना
जितेंद्र नाथ घोष ने 1932 ईस्वी में कलकत्ता में ही की थी। इसका उद्देश्य ये था कि HMV कंपनी जैसे विदेशी कंपनी है उसी के समानांतर कोई देसी कंपनी भी शुरू की जाए। और मेगाफोन कंपनी ने भी भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, जिसमें ठुमरी, दादरा, गजल और बंगाली के कई महान कलाकारों को पहली बार मौका दिया, उनको सबके सामने लाया, जिसमें बेगम अख्तर, जिन्हें मल्लिकाए गजल भी कहा जाता था, गजल साम्राज्ञी थी बेगम अख्तर, और उस समय अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से प्रसिद्ध थी। इनके रिकॉर्ड्स भी सबसे पहले मेगाफोन कंपनी ने ही उतारे थे। और आप याद रखिए कि अपने लेखक यतीन्द्र मिश्र ने एक पुस्तक बेगम अख्तर पर भी लिखा है जिसका नाम ही अख्तरी है। यह भी बहुत शानदार पुस्तक है, पढ़ने योग्य पुस्तक है। अगर आप गजल सुनते हैं, गजल पसंद करते हैं, आप बेगम अख्तर को कभी सुने हैं और उन्हें पसंद करते हैं, तो फिर अख्तरी पुस्तक से आपको जरूर दो चार करना चाहिए। इसके अलावा विस्मदेव चट्टोपाध्याय, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फैयाज खान जैसे दिग्गजों की कला को भी इसी कंपनी ने, मेगाफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। एक कवि हैं बंगाल के काजी नजरुल इस्लाम, वो भी इस कंपनी से बहुत गहराई से जुड़े थे। और मेगाफोन कंपनी के नाम एक बड़ी ऐतिहासिक बात भी जुड़ी हुई है। आपको याद होगा वंदे मातरम। मशहूर संगीतकार कमल दास गुप्ता ने मेगाफोन कंपनी के रिकॉर्ड्स के लिए ही वंदे मातरम की एक समूह प्रस्तुति तैयार की थी, जिसे उस समय मेगाफोन कंपनी ने ही रिकॉर्ड करके जारी किया था। और इस गीत ने, वंदे मातरम ने, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के बीच जोश भरने का एक बड़ा काम किया। तो इतनी बड़ी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज की कंपनियों से पंडित दीनानाथ के जो संगीत थे वो आते थे, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आगे यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं कि पिताजी से संगीत के अलावा आपने और क्या क्या सीखा। यानी संगीत तो आपने पिताजी से ही सीखा, इसके अलावा पिताजी से क्या सीखा, कौन सी बातें याद हैं जो आपको लगता है कि आपने अपने पिताजी से सीखी हैं। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा, यानी मैंने अपने पिताजी से स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा सीखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने की प्रेरणा सीखी है। कहती हैं कि उन्होंने जो संस्कार दिए, जो हमारे अंदर संस्कार विकसित किए, हमारी आदतें विकसित की, हमें सिखाया, उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। यानी जो सच है उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत मिली, डर नहीं लगा कभी। और कहती हैं कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। कह रहे हैं कि ये पिताजी के ही संस्कार हैं कि मैंने किसी के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे 500 रुपए दे दीजिए या मेरे लिए वो वस्तु ला दीजिए, चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। ऐसे दिन मुझे नहीं देखने पड़े। और फिर कहती हैं कि इसी तरह जो चीज मैं कर पाई उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। और कहती हैं कि जीवन में जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी प्राप्त किया, इसमें मेरे बाबा यानी पिताजी का संस्कार था, उनकी सीख थी। आगे फिर बताती हैं कि मैंने पिताजी में यह बात देखी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए, यानी परिस्थिति चाहे जैसी हो, हालात चाहे जैसे हो जाएं, और प्रत्येक हालात में, हर हालात में जीवन को किस तरह निकाल लेना है बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, यह बात मैंने पिताजी में देखी थी। और फिर आगे कहती हैं कि यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर तुम्हें कोई बात सही लगती है तो उसे करो। और कहती हैं कि पिताजी ने यह सिखाया था कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात सही है, करने लायक है, तो तुम उसे करो, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, और सही बातों के लिए किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ये पिताजी ने सिखाया था। कहती हैं कि इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय इस तरह का कोई निर्णय लिया। तो कहती हैं कि जब मैं याद करती हूँ तो मुझे हर बात में मुझे बाबा की बातें याद आती हैं कि बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने वैसा कहा था, बाबा किसी विशेष परिस्थिति में क्या निर्णय लिए थे, उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम कैसे निर्णय लेंगे। ये सारी बातें मुझे अपने पिताजी की अक्सर याद आती रहती हैं। और कहती हैं कि ये जो चीजें मैंने उनसे सीखी थी, यह सब मेरे बड़े काम आया है, यह सब बहुत जरूरी था, बहुत ही मेरे काम आया है। कहती हैं कि हमने हर तरह के दिन देखे थे, यानी पिताजी के साथ रहते रहते हर तरह के दिन देखे, पिताजी के बाद भी हमने दिन देखे। कहते हैं कि पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम लोग बड़े शान से रहते थे, यानी जब पिताजी की कंपनी ठीक ठाक चलती थी, उनका काम बढ़िया चलता था, तो हम बड़ी शान से रहते थे, धन की कोई कमी नहीं थी। और फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। और कहते हैं कि जब पिताजी नहीं रहे तो हमारी स्थिति खराब हुई, आर्थिक स्थिति खराब हुई, जीवन में कठिनाइयां आई। हमने यह भी दिन देखा कि जब कठिनाइयां पड़ जाएं
तो फिर कैसे जीना है। कहती हैं कि मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और कह रहे हैं कि पिताजी तो पिताजी, माँ के भी संस्कार वैसे ही थे जैसे पिताजी के थे, कि सेल्फ रिस्पेक्ट से ही जीना है, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है, थोड़ा कम ही सही, थोड़ा दुख में ही सही जिंदगी गुजरे, पर किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है। तो मेरी माँ भी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला थी। तो इन दोनों के साथ रह करके हमने सीखा कि कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और कहती हैं कि और देखिए ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है, यानी आज सारी दुनिया मुझे जानती है। आज हम जहां रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं, खैर वो छोटा घर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम जितने लोग भी उस घर में रहते हैं सारे के सारे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और कहती हैं कि इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। और कहते हैं कि धन्यवाद तो हम इस बात के लिए ईश्वर को भी देते हैं कि उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि जैसा बाबा ने सिखाया था हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की, हमने उनके रास्ते को छोड़ा नहीं। भगवान ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम उस रास्ते को पकड़े हुए चलते रह गए। तो इसके लिए मैं भगवान को भी धन्यवाद देती हूँ। अब आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे, किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी। अब वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप बचपन में सारे भाई बहन फिल्में देखते थे और उसकी नकल उतारते थे, एक्टिंग करते थे। क्या कोई ऐसी खास फिल्म है जिसकी नकल आपने उतारी थी और उसके बारे में हमें बताना चाहेंगी, उसे याद करके हमें बताएंगी? तो लता मंगेशकर हंसते हुए, अरे आपको यह भी पता है, ये तो हम भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी कि जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। अब कह रहे हैं कि हमारे जमाने में फिल्में ही एक ऐसा माध्यम थी जिससे मनोरंजन हो सकता था और हम बच्चे उन फिल्मों को ही देखकर अपने ढंग से कुछ न कुछ किया करते थे। आगे कहती है, मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम। अब प्रभात फिल्म कंपनी ने एक पिक्चर निकाली थी संत तुकाराम। संत तुकाराम को अगर आप नहीं जानते हैं तो ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, वैष्णव संत, और बहुत ही पूजनीय संत हैं, बहुत ही पूज्य हैं, लोगों की आस्थाएं इनसे बहुत जुड़ी हुई हैं। भक्ति में संत तुकाराम का महाराष्ट्र में बड़ा नाम है, तो इन्हीं के ऊपर वो फिल्म थी। अब कहते हैं कि फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम सदेह है। सदेह का अर्थ होता है देह सहित, देह सहित। कहां चले जा रहे हैं? बैकुंठ चले जाते हैं, यानी ईश्वर के पास जाने के लिए देह त्याग करना पड़ता है। पर फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि तुकाराम सदेह, देह सहित वहां चले जा रहे हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। ईश्वर का विमान यानी ईश्वर का जो विमान है जिस पर ईश्वर घूमते हैं, वह विमान तुकाराम को लेने आता है। और कहती हैं कि वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं कि अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा, कि मानी मैं तो अपने गांव जा रहा हूं और आप सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए, यानी सभी को राम राम है, मैं राम राम का स्मरण करते हुए जा रहा हूं, अब मैं विदा ले रहा हूं, अतः सभी को मेरी राम राम। तो ये वो कहते हैं। अब कहती हैं कि ऐसा वो कहते हुए जाते थे तो हम क्या करते थे? हम कमरे में घर भर के गद्दे तकिए एक के ऊपर रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। अब कहती हैं कि अब इस सीन को एक्ट करने के लिए, इसकी नकल उतारने के लिए हम सारे भाई बहन घर में जितने गद्दे तकिए थे सब ले आते थे और मोड़ मोड़ कर एक दूसरे के ऊपर रख करके ऊंचा सा स्वर्ग बनाते थे और उसके ऊपर जाकर के मैं बैठ जाती थी और वहीं से यह गीत गाती थी कि अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा। तो ये गीत मैं वहां से गाती थी। अब कहती हैं कि नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंढरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए। और ऐसा कहते हुए वो बहुत खिलखिलाकर हंसती है। अब कहते हैं कि नीचे कमरे में और भाई बहनों में मीना जो इनकी बहन थी, इनके फूफा का बेटा पंढरीनाथ वह भी वहीं रहता था, और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे कि हमें भी साथ ले लीजिए, हमको भी साथ ले चलिए। और कहती हैं कि उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं होती थी, तो यह सब होता रहता था। और कहते हैं कि इनकी एक बहन उषा, वह बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में
नहीं रहती थी। अब यहाँ पर आप 4 नाम देख रहे हैं। पहला मीना, इनके फूफा का बेटा पंढरीनाथ, आशा और उषा। ये चारों लोग, इसमें से 3 लोग तो जो मीना है, उषा हैं और आशा हैं, ये तीनों लता मंगेशकर की छोटी बहनें हैं और पंढरीनाथ इनके फूफा के बेटे हैं। मीना आगे चल करके मीना खड़ीकर के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये भी गायिका और संगीतकार हैं। आशा भोसले को तो आप जान ही रहे हैं। आशा भोसले प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस पार्श्व गायिका हैं, अत्यंत लोकप्रिय। उषा मंगेशकर जो है वो लता मंगेशकर की छोटी बहन है और यह भी एक पार्श्व गायिका है। पार्श्व गायिका माने जो पर्दे के पीछे से गाते हैं, जो सिर्फ आवाज देते हैं। इन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हुए हैं। और पंढरीनाथ ये लता मंगेशकर जी के छोटे भाई थे, फूफा के बेटे थे और ये भी संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। तो ये सारे लोग जो हैं आगे चल करके संगीत की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि यह सब तो हमारे घर में होता ही रहता था। आगे बताते हैं कि हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। अब कह रहे हैं कि ऐसा काम हम बहुत सारी फिल्मों के साथ करते थे, लेकिन उनमें फिल्में जो होती थी वो धार्मिक होती थी, भक्ति फिल्में होती थी या कभी कभी देशभक्ति फिल्में होती थी, क्योंकि पिताजी का सख्त निर्देश था कि भक्ति और देशभक्ति फिल्मों के अलावा और कोई फिल्में नहीं देखी जाएंगी। कहते हैं कि उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हों और यह न जान पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। अब कह रहे हैं कि पिताजी अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हम लोग ये काम तब करते थे जब पिताजी घर में नहीं होते थे, घर से बाहर होते थे। और हमको ये अच्छी तरह से पता रहता था कि वे इस सब के बारे में जान नहीं पाएंगे, तब जाकर हम ये सारा काम करते थे, ये खेलते थे। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? अब करें, चलिए ठीक है, नकल तो आप उतारती हैं, यानी अभिनय करने का मन था। तो अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता उस जमाने में किसी फिल्म में काम करने का, तो आप किस फिल्म में काम करना चाहती? तो लता जी कहती हैं, नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में ही काम किया था और कुल 6-7 फिल्मों में काम किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई थी। अब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं है। कहते हैं शुरू तो मैंने फिल्मों से ही किया था, कुल 6-7 फिल्मों में काम किया था, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी। फिल्मों की दुनिया में मैं अभिनय के माध्यम से ही आई थी, एक्टिंग के माध्यम से ही आई थी, गाने के लिए मैं नहीं आई थी। लेकिन आगे बताती हैं कि मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। कहती हैं कि मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं मेकअप करूं, लाइट के सामने जाऊं, जहां काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रोऊं, कभी हंसूं, कभी गाऊं, यह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। यानी मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। हाँ, कहती हैं कि अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। कह रहे हैं कि अच्छी फिल्में देखती हूं तो उसकी सराहना करने की, उसकी बड़ाई करने का मेरा बहुत मन करता है। सराहना यानी बड़ाई करने का बहुत मन करता है, लेकिन अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। कहती है कि एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। अब कह रहे हैं कि मराठी सिनेमा में एक फिल्म बनी छत्रपति शिवाजी, जो हिंदी में भी डब हुई। उसमें भालजी पेढ़ारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी, और उसमें एक व्यक्ति थे भालजी पेढ़ारकर, जिन्हें ये बाबा कहती थी, यानी उनसे गहरे परिचित थी। कहती है कि मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था, पर मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूं इस फिल्म का आखिरी का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। अब कहती हैं कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने बाबा भालजी पेढ़ारकर उनसे कहा कि इस फिल्म की आखिरी सीन में जो गाना है उसके आखिरी 2 पंक्तियां मैं भी आके गाना चाहती हूँ, यानी मैं भी कैमरे के सामने आना चाहती हूँ, मैं भी उसमें दिखना चाहता हूँ और 2 पंक्तियां गाना चाहती हूँ। और फिर बताती हैं कि तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों, यानी दोनों ही भाषाओं में जो फिल्म निकली उसकी बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं भी मौजूद हूं। अब कह रही हैं कि फिर मैंने उस फिल्म में सामने आकर के, लोगों के सामने खड़े होकर के वो 2 पंक्तियां गाई हैं, हिंदी और मराठी दोनों में, तो उसमें मैं हूं। एक्टिंग में मैं इतना ही करने आई थी, इससे ज्यादा एक्टिंग करने की मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। और कहती हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए बस इस फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में ही सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। अब चूंकि
ये कहती हैं कि ये छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हैं, उनसे इनके अलग सेंटीमेंट हैं, उनसे अलग भावनाएं जुड़ी हैं, तो इन्होंने सोचा कि इस फिल्म में तो आया ही जा सकता है। तो आखिरी दृश्य में 2 मिनट के लिए ही ये इस फिल्म में दिखाई पड़ती हैं, आखिरी की 2 पंक्तियां गाते हुए। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी? आप जिस जमाने की बात कर रही हैं, आपका जो वक्त था, उस समय काम की परिस्थितियां कैसी थी? काम कैसे मिलते थे? क्या उन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी? आप पूछते हैं, कहते हैं कि क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गईं, या अथवा वैसा ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? अब कह रहे हैं कि आपके जमाने में काम की परिस्थितियां कैसी थी, काम कैसे मिलते थे? कहती हैं कि जब आप फेमस हुई, धीरे धीरे प्रसिद्ध हुई, तो क्या परिस्थितियां आपके अनुकूल होती गई, काम अपने आप आपको मिलता गया, या काम मिलना वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती रहा जैसे कि संघर्ष के दिनों में थी? तो इस प्रश्न का जवाब देती हुई लता मंगेशकर कहती हैं कि यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों, यानी परिस्थितियां बहुत अच्छी या बहुत बुरी मेरी कभी नहीं रही हैं। कहती हैं कि मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपना काम करती थी। कहती हैं कि मेहनत तो मुझे हमेशा करनी पड़ी, चाहे वो संघर्ष के दिन हो, चाहे अच्छे दिन हो, पर मैं अपना काम उसी तल्लीनता, उसी मेहनत से करती थी जैसा संघर्ष के दिनों में किया करती थी। अलबत्ता का अर्थ होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद, यानी ये बातों पर ध्यान नहीं देती थी, कठिन परिस्थितियां हैं कि क्या है, इसके बावजूद वो अपना काम बड़ी मेहनत से करती थी। कहती है कि मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी, एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। आप कहती हैं कि मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से शुरू होती थी और शाम तक चलती रहती थी, एक स्टूडियो में किसी दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग है, दूसरे में किसी दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग है, तीसरे में किसी दूसरे गीत की रिकॉर्डिंग है। तो ऐसा चलता रहता था और मैं इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत जाता था। कहती है कि मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। सुध माने याद, मुझे किसी दूसरी चीज की याद ही नहीं रहती थी, बस केवल अपने गाने, अपनी रिकॉर्डिंग और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरी से तीसरे स्टूडियो, बस यही चलता रहता था मेरे जीवन में। आगे कहती है कि हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किस तरह मुझे बस अपने परिवार को देखना है। अब कहती हैं कि हमेशा दिमाग में ये चलता रहता था कि किसी तरह मुझे अपने परिवार को देखना है, उनका भरण पोषण करना है, उनका पालन पोषण करना है और सब कुछ ठीक करना है। और फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। अब कहती हैं कि चाहे वो रिकॉर्डिंग का वक्त हो, चाहे वो घर का वक्त हो, खाली वक्त हो, चाहे स्टूडियो में हूं, चाहे घर में हूं, हमेशा दिमाग में ये बात चलती रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कमाना है और घर में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी है, उनकी जरूरतें जरूर पूरी करनी है, उनको आर्थिक रूप से सबल करना है, मजबूत करना है, आर्थिक कमी को दूर करनी है। हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता रहता था। कहती हैं कि आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना कि मुझे इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। कहती हैं कि आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात यही है कि रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से, यानी रिकॉर्डिंग करने कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, दिन भर भाग दौड़ करनी है, उसमें जितना कष्ट हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, फर्क पड़ता था कि इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं, यानी अगले आने वाले कल में मुझे कितने गीत रिकॉर्ड करने हैं, क्या ये पर्याप्त हैं या कम पड़ रहे हैं, इससे काम चल जाएगा कि या मुझे और प्रयास करना चाहिए। मुझे इस बात से थोड़ी दिक्कत थी कि काम ज्यादा से ज्यादा मिले और फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, यानी कभी कभी इस बात की चिंता होती थी कि एक फलानी फिल्म, माने कोई एक फिल्म, अमुक फिल्म बन रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके गीत पूरे हो गए, तो नए फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होंगे, कितना जल्दी मुझे फिर दोबारा काम मिल जाएगा। तो कभी कभी मुझे इस बात की चिंताएं
हुआ करती थी। मुझे इस बात की चिंता होती थी कि दूसरी फिल्मों के गाने रिकॉर्ड कब करने हैं, कितना जल्दी यह काम हो जाएगा, इस बात की मुझे कभी कभी चिंता रहती थी। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं, कहते हैं बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो। कह रहे हैं कि बचपन में आपने कुछ सपने देखे होंगे, हर बच्चे के सपने होते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो अगर ऐसा कोई आपका सपना हो जिसकी हसरत आपने बहुत दिनों तक संजो के रखी हो, जिसकी इच्छा आपके मन में बहुत दिनों तक रही हो, जिसे आप पूरा करना चाहती हो, ऐसे किसी हसरत के बारे में, ऐसी किसी इच्छा के बारे में जो आपके मन में पलती रही हो, उसके बारे में बताइए। तो लता जी कहती हैं कि ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। कह रहे हैं कि मेरा कोई बहुत खास सपना नहीं था, लेकिन एक बात मैं बचपन की बताती हूँ। कहती है कि मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। अब कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उस समय जीवित थे, तो जब कभी वे अपने कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार होते थे तो उनको संगीत की दुनिया में जो भी मेडल मिले हुए थे वो उसे अपने कपड़े में सीने के बाईं तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। यानी कला के लिए जो भी मेडल प्राप्त हुए थे, जो कलाकार लोग थे, वो कार्यक्रमों में जब कार्यक्रम करने जाते थे तो अपने मेडल लगा के जाते थे। इससे लोगों को लगता था कि इनका महत्व बड़ा है। मुझे जगह तो याद नहीं, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो मैंने सबसे पहले गीत गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। अब कह रहे हैं मुझे जगह याद नहीं है कि ये कहाँ हुआ था, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गीत गाते सुना वह पंडित कुमार गंधर्व थे। यानी अमूमन मैं अपने पिताजी को ही सुनती थी गाते हुए, उन्हीं के प्रोग्राम लगते थे, उन्हीं में आना जाना होता था, पर बाहर के किसी आदमी को मैंने गाते हुए सुना हो ऐसे पहले व्यक्ति थे कुमार गंधर्व। और कहती हैं कि कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। और जब कुमार गंधर्व गाने आए तो काले रंग की शेरवानी पहन करके वो आए थे और उन्होंने बहुत सारे मेडल लगा रखे थे, उनके पास थे। तो पिताजी के अलावा अगर किसी को उनसे ज्यादा मेडल लगाकर गाते हुए मैंने सुना तो वो कुमार गंधर्व थे। और कहती हैं कि तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर मैं किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। तो तब मैं ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मुझे भी ऐसे खूब सारे मेडल मिलेंगे और उन्हें लगा करके मैं अपने कार्यक्रमों में जाऊंगी। तो ये मेरी इच्छा थी, ये मेरा सपना था बचपन का कि खूब सारे मेडल लगा करके कार्यक्रमों में जाना। अब आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि अगर हम समय के चक्र को, टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं, यानी अब आज हमारी आपकी बात हो रही है लेकिन हम एकदम चाहते हैं कि समय वापस जाकर के 1949-50 में पहुंच जाए, तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्न लाल भगत राम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, ये महल फिल्म में गाना था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का यह बरसात फिल्म का गाना था, और चले जाना नहीं नैना मिला के ये बड़ी बहन फिल्म का गाना था। ऐसे गाने आपको मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है, यानी एक नया जमाना शुरू होता है, नया युग शुरू होता है जो कहीं आपके कद को, यानी आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। कहते हैं यतीन्द्र जी कि मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि उस जमाने में आज के म्यूजिक डायरेक्टर जैसे AR रहमान आए होते, जैसे जतिन ललित आए होते, जैसे शंकर एहसान लॉय आए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते, उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी रहती। यानी उस समय अगर इस गीत की म्यूजिक बनती कि आएगा आने वाला तो कैसी बनती। यानी इसे पुराने जमाने के संगीतकारों ने इसकी म्यूजिक डायरेक्ट की तो आपने गाया तो जैसा भी बना। अगर उसको नए लोग संगीत देते, नए म्यूजिक डायरेक्टर उस पर काम करते तो उसकी आमद कैसी होती, यानी वो कैसा लगता, मैं ये जानना चाहता हूं। आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। ये कहते हैं कि 1949-50 के जमाने में जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो दूसरे लोग थे, जैसे खेमचंद प्रकाश थे, शंकर जयकिशन थे, हुस्नलाल भगत राम थे। ये सारे लोग म्यूजिक डायरेक्टर थे जो लता जी की म्यूजिकों को डायरेक्ट करते थे या लता जी के लिए संगीत निर्माण करते थे। आज के जमाने में कौन है? आज के जमाने में AR रहमान है, जतिन ललित है, शंकर एहसान लॉय हैं,
कहते हैं कि जिन गानों को पुराने जमाने के संगीत निर्देशकों ने निर्देशित किया, अगर उस गाने को आज के जमाने के संगीत निर्देशक निर्देशित करते तो वो कैसे लगते, उसकी आमद कैसी होती, वो कैसे सुनाई पड़ते, उसमें क्या अंतर आ जाता, आप इस बात को बताइए। जाहिर है आप प्रश्न समझ गए होंगे, आइए उत्तर पर बात करते हैं। तो लता मंगेशकर हंसते हुए, बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका। कहना मुश्किल है पर इस पर क्या बोलूं, कहना मुश्किल है इस पर क्या बोलूं। अब कह रहे हैं कि ये प्रश्न बड़ा मजेदार है, आपने कुछ अलग ही चीज पूछ ली है, समझ नहीं आ रहा है कि इस बात पर क्या बोलूं, इस प्रश्न पर क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते, यानी जो मेरे उस जमाने के गाने हैं अगर उसे आज के म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्ट करते तो वो गाने कैसे बनते। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पर क्या बताऊं। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को A.R. रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने तो कैसा प्रभाव पैदा होता। कह रहे हैं कि मैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही हूं कि अगर आएगा आने वाला को A.R. रहमान ने डायरेक्ट किया होता, इसकी म्यूजिक बनाई होती, या हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का इसको जतिन ललित ने इसकी म्यूजिक बनाई होती तो कैसा प्रभाव पैदा होता, कैसा सुनने में लगता। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही हूं। कहती है मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि कुछ बहुत बढ़िया होता और बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, यानी पहले वाला जैसा बना है आप यकीन मानिए कि उससे तो बहुत अच्छा होता और एकदम नए अंदाज में हमारे सामने। बहुत अच्छा वह भी है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अंदाज बदल जाता और बहुत अच्छा होता, और बहुत अच्छा होने का कुछ कारण कहती है कि जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। कह रहे हैं कि उसकी धुन भी अलग होती, उसके तर्ज भी अलग होते, यानी नए लोगों के नए विचार के साथ नई धुनें उसमें आती, उसकी तर्ज यानी उसकी राग अलग होती, तो ये सारी चीजें बदल जाती। अब कहते हैं कि मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि मेरे गाने जो रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में था गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह का होता। अब कहते हैं कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे पुराने गानों के संगीत जिसे पुराने लोगों ने डायरेक्ट किया था उसको नए जमाने के लोग करते तो कैसा प्रभाव पड़ता। आप कह रहे हैं कि नए जमाने में जिनका नाम आप A.R. रहमान का नाम ले रहे हैं, जतिन ललित का नाम ले रहे हैं, इनके बनाए गानों पर भी मैंने गाया है। तो कह रहे हैं कि जैसे जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए ये गाना, इसे जतिन ललित ने जो है वो डायरेक्ट किया था। अगर इसको पुराने जमाने में ले जाकर के श्याम सुंदर साहब या नौशाद साहब को दे देते तो वो इसको कैसा बनाते, तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनते। कहती है यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। अब कह रहे हैं कि यह बहुत रोचक है, बहुत मजेदार बात है कि अगर समय में हेर फेर हो जाता, जो आज के जमाने में म्यूजिक डायरेक्शन के काम में है ये पुराने जमाने में चले जाते और पुराने जमाने वाले आज के गानों को म्यूजिक देते तो कैसा होता, ये सोचने में ही बहुत मजेदार लग रहा है। कहती है इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समयों में यानी पुराने जमाने में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। अब कह रहे हैं कि एक बात तो आप ये मानिए कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं सिनेमा में संगीत में उतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। जितना एडवांस म्यूजिक आज है उतना उस जमाने में नहीं था, ये बात मैं कहूंगी। आगे कहती हैं कि आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। अब कहती हैं कि आएगा आने वाला, इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे माइक दूर लगा रहता था और मैं पीछे से गाते हुए माइक तक आती थी, वह भी दबे पांव, जिससे ध्वनि में यह प्रभाव उत्पन्न किया जा सके कि आवाज जो है वो पीछे से आती हुई धीरे धीरे लाउड होती जा रही है। तो यह माइक और म्यूजिक सिस्टम में नहीं होता था, यह हमें भौतिक रूप से दूर से चल करके आते हुए करना पड़ता था, जबकि आज के जमाने में इस तरह के विशेष प्रभाव देने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सब सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन से, इन सारी चीजों से हो जाया करता है। तो उस जमाने में स्वरों के उतार चढ़ाव में, ध्वनियों के उतार चढ़ाव में माइक और उसके सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ नहीं था, वह हमें
फिजिकली करना पड़ता था कि माइक दूर लगा हुआ है, हम पीछे से बोलते हुए आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आवाज कहीं पीछे से निकल करके धीरे धीरे लाउड होती चली जा रही है, तेज होती चली जा रही है। तो यह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हमको खुद पीछे जाना पड़ता था और वहां से गाते हुए आना पड़ता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र ने, ये सारे के सारे जो नाम मैंने अभी लिए हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये कह रहे हैं कि ये कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे। माने इन्होंने कुछ नए तरीके, यानी इसको ऐसा करो तो हो जाएगा, वैसा करो तो हो जाएगा, या कुछ अलग टोटके कि हम इसको ऐसे डायरेक्ट करेंगे, इसको ऐसे गाया जाएगा, वैसे गाया जाएगा। तो ये लोग उसमें तरीके और टोटके आजमाते थे, यानी उसे बार बार रिहर्सल करते थे, उसे बार बार गवाते थे और गाने के बाद फिर उसका प्रभाव देखा जाता था, तब जाके वह आगे बढ़ता था और इससे जो है गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। उन टोटकों की वजह से, उन तरीकों की वजह से ये सब हो पाया। और कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। अब कह रहे हैं कि उस जमाने में तो तकनीक विकसित नहीं थी, जो काम टेक्नोलॉजी से हो जा रहा है आजकल, वो उससे फिजिकली किया करते थे। और कहते हैं कि अगर सोचो उनको मौका मिल गया होता आज की टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का, तब उन्होंने कितना कमाल किया होता। और कहती हैं कि न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते, आप सोच सकते हैं। कह रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी जितनी आज के समय में है, ए.आर. रहमान के समय में है, जतिन ललित के समय में है, अगर इतनी टेक्नोलॉजी पुराने जमाने के लोगों को मिल गई होती तो आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह का संगीत रचा होता। फिर तो उनकी बराबरी मुझे लगता है कोई कर ही नहीं पाता। ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग, अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किल आती और कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता। आप कह रहे हैं कि आप देखिए ए.आर. रहमान या जतिन ललित की बात कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी एडवांस हो गई है, इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। अगर ये लोग पुराने जमाने में चले जाते जब ये संसाधन विहीन होते, तो फिर ये अपने गानों को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते। इनको भी यही सब जुगाड़ लगाने पड़ते जो पुराने जमाने के लोग लगाते थे। इनके पास ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, इनके पास म्यूजिक की एडिटिंग नहीं होती। ये आज जो काम एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं, ये उस जमाने में थे ही नहीं, तो फिर इनको दिक्कत होती। कितनी दिक्कत होती आप इसका अंदाजा लगाइए। और कह रहे हैं कि मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती, तो कैसा होता। अब कह रहे हैं कि दिक्कत मुझे भी आती कि पुराने जमाने के अनिल साहब हैं, उनकी जो बनाई गई धुनें हैं उन पर मैं ए.आर. रहमान के साथ काम कर रही हूं, तो मेरे लिए भी दिक्कत की बात थी। और कह रहे हैं कि इसी तरह नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। यानी ये लोग जो धुन बना करके दे रहे हैं, अगर उसको मुझे नौशाद साहब के साथ रिकॉर्ड करना पड़ता तो फिर मिसमैच होता, यानी धुनें बहुत एडवांस होती और उसे निर्देशक, जो उसके निर्देशक थे, वो बहुत पुराने जमाने के लोग होते, तो बड़ी दिक्कत आती। मेरे लिए भी दिक्कत आती, संगीतकारों के लिए भी दिक्कत है। यानी समय में पीछे जाकर के कुछ भी बदल पाना दिक्कत खड़ा करता। और अगर हम ये कहें कि पुराने जमाने के लोगों ने म्यूजिक बहुत अच्छी नहीं दी, या नए जमाने के लोगों में पुराने जमानों वाली बातें नहीं है, ये दोनों बातें कही जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पुराने गाने पसंद हैं, उसका म्यूजिक पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नए गाने पसंद है, उसका म्यूजिक पसंद है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना बेस्ट दिए हैं। जिस जमाने में पुराने जमाने के लोग थे, उस जमाने में तकनीकी से विहीन होकर के, बिना तकनीकी के उन्होंने जो काम कर दिया वह अपने आप में अप्रतिम है। अच्छा, नए जमाने के लोगों को जब टेक्नोलॉजी मिली तो उन्होंने संगीत को कितनी ऊंचाई दी, यह भी अपने आप में अप्रतिम है। तो दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की है और दोनों लोगों का काम जो है वह सराहनीय है। आगे यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं कि इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। विशेषकर आपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी रंगों का कोई भी दर्शना अभिव्यक्त न हो सके। आपकी सफेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियां,
गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखा। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहें, उसके बारे में बताइए। अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसी समय मैं अब विषय परिवर्तन करता हूँ। काम की बातें बहुत हो गई, अब मैं जरा व्यक्तिगत बातें पूछना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व को देखते हुए मेरे मन में यह बात आ रही है कि आपने हमेशा रंगों से परहेज किया, यानी आप रंगों को महत्व कम देती हैं। आपके कपड़े जो हैं वो रंग विहीन होते हैं। आपने अपने पहनावे में इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि रंग दिखाई ना पड़े, वे अभिव्यक्त न हो सके। आपने हमेशा सफेद रंग की साड़ियां पहनी, पर उस पर रंगीन धारियां थी बहुत छोटी, जो दिखाई नहीं पड़ती थी, जो गुलबूटों और पल्लों यानी जो किनारी है और पल्लों को छोड़कर कहीं भी रंग आपकी साड़ियों में नहीं दिखता। अब ऐसे में मेरे मन में यह ख्याल आता है कि रंगों का त्योहार होली आप कैसे मनाती होंगी, क्योंकि उसमें तो बहुत रंग खेला जाता है। तो होली को लेकर के अगर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ बता सकें तो आप बताइए। यह प्रश्न उन्होंने पूछा रंगों से संबंधित। तो लता जी बताती हैं कि हम होली खेलते थे, यह बहुत पहले की बात है जब पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना, भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सालों से अच्छा नहीं लगता। कह रही हैं कि होली हम खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम होली नहीं खेलते। अगर मेरी साड़ी में रंग नहीं दिखाई पड़ते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रंगों से परहेज है। हम होली खेलते थे और जब पिताजी थे तो बहुत खेलते थे। कहते हैं आजकल तो होली खेलना बंद कर दिया मैंने, अब उम्र के साथ मैंने होली खेलना जो है वह बंद कर दिया। लेकिन पहले सारा दिन रंग खेलते थे, भीगते थे रंग एक दूसरे के ऊपर डालकर और बाद में जाकर देर शाम को नहाते थे। ऐसा हम पहले किया करते थे, पर अब यह सालों से अच्छा नहीं लगता। यानी आज यह बहुत वर्षों से मुझे होली खेलना अच्छा नहीं लगता। कारण बताती हैं इसका कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनका मन होली से उचट गया। कहती है कि यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं तो उस समय होलिका की पूजा होती है। उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। अब कह रहे हैं कि हम हमारे जमाने में होली दूसरे ढंग से मनाते थे। आज जो होली मनाई जाती है यह उस ढंग की नहीं है, मेरी पसंद की नहीं है। हम लोग क्या करते थे, होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती थी, होलिका दहन होता था, तो हम सारे लोग सबसे पहले होलिका की पूजा करते थे। घर में तरह तरह की मिठाइयां बनती थी तो वह होलिका में चढ़ाई जाती थी, उस आग में चढ़ाया जाता था और उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता था उसमें तरह तरह की मिठाइयां जो हैं होलिका में डालते थे। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता था और कह रहे हैं कि जब होलिका जल रही होती थी, एकदम आखिरी समय आता था, तो उसमें हम नारियल डालते थे, नारियल जलाते थे, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। अब कहती हैं कि जब वो नारियल जल जाता था तो उसे आग से निकाला जाता था, उसे तोड़ करके उसका प्रसाद लिया जाता था। और आगे फिर कहती हैं कि वह जो राख बनती है, यानी होलिका जल जाने के बाद जो राख बचती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। यानी यह रिचुअल्स है या परंपरा है कि होलिका में जो राख है उसे उठा करके सबसे पहले एक दूसरे पर डाला जाए। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं, यानी हम सारे लोग इस तरह राख डालने को गुड़वर कहते हैं। तो हम लोग होली ऐसे खेलते थे। उसके बाद फिर अगले दिन होली आती थी तो उसमें हम लोग रंगों से खेलते थे। लेकिन पहले यह धार्मिक परंपरा के रूप में मनाई जाती थी। आज धार्मिक परंपराएं लुप्त हो गई हैं, लोग केवल रंग खेल रहे हैं, इसलिए मुझे यह खेलना थोड़ा कम अच्छा लगता है, मैं नहीं खेलती। आगे कहती हैं कि होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती थी। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा थोड़ा छिड़कते थे। अब कह रहे हैं कि जब होलिका दहन हो जाता था उसके 5 दिन बाद फिर वसंत पंचमी आती थी। अब कहती हैं कि होली के बाद जब होली खत्म हो जाती थी तो उसके 5वें दिन जो है वह रंग पंचमी आती थी। यह एक त्योहार था, मनाया जाता था और उस दिन मेरी माँ और पिताजी थोड़ा सा केसर घोल कर हम सभी भाई बहनों पर थोड़ा छिड़क देते थे और माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। और कह रहे हैं कि इस दिन माँ कुछ मिठाई बनाती थी जो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता था, फिर वहां से प्रसाद के रूप में हम लोगों को खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ उतारती थी और इस दिन हम सारे बच्चों की आरती अलग अलग माँ उतारती थी।
और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। और कह रहे हैं कि यही तरीका था हमारे घर में होली मनाने का हमारे बचपन में। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। यानी जिस तरह आज होली खेली जाती है, आज होली मनाई जाती है, ऐसा कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। आगे बताती हैं कि हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली का ज्यादा महत्व था। यानी दशहरा और दीपावली हमारे घर में ज्यादा मनाई जाती थी। होली की अपेक्षा दशहरा और दिवाली का महत्व ज्यादा था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। आगे कहती हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। कहती हैं कि इसमें हम घर के बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। अब कहती हैं कि इस त्योहार को मनाने के लिए हम घर के बाहर गुड़ी बांधते हैं। अच्छा, जो गुड़ी होता है यह एक प्रकार का विशेष सजावटी झंडा होता है, एक झंडा होता है। इसे बनाने के लिए एक बांस की छड़ी पर पहले तांबे या पीतल का कलश उल्टा रखा जाता है और फिर उसे रेशमी कपड़े से लपेट दिया जाता है। इसमें नीम की पत्तियां, फूलों की माला और मिश्री जिसे बतासे कह सकते हैं, मीठा आप सीधे सीधे कहिए तो मिश्री बांधी जाती है, बतासे बांधे जाते हैं, तो ये बांधी जाती है। तो सबसे पहले इसी की स्थापना की जाती है और इसमें कलश लगाया जाता है। और कह रहे हैं कि सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर बतासों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है। यानी ये मिश्री चढ़ाई जाती है, इस पर बतासे चढ़ाए जाते हैं। जिसके पास जैसा उपलब्ध हो वो मीठा चढ़ाता है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है। और सूर्यास्त के साथ, सूर्यास्त माने सूरज डूबने के साथ उसे उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। कहती हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और हमारी तरफ ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे तो हर घर में ऐसे ही बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे तो हर घर में ऐसे ही बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा ही लोग बताते हैं कि इसी तरह बतासों की लड़ी सजाई गई थी और हर घर वालों ने अपने घर के सामने गुड़ी बांधी थी। और फिर कहती हैं कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। यानी 9 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, खुशी मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। और जब 9 दिन पूरा होता है तो नवमी तिथि जब आती है, नौवां दिन जब आता है, जिसे नवमी कहते हैं, तो इस दिन राम का जन्म होता है, तो इसे रामनवमी कहा जाता है। तो अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में लता जी बताते हुए ये सब बताती हैं। आगे लता जी कहती हैं कि तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं। यानी यह जो त्योहार है गुड़ी पड़वा का, इसे हम राम का आगमन यानी राम उस दिन आते हैं यह मानकर मनाते हैं। जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। और कह रहे हैं बाकी पूरे देश में नवरात्र जब मनाया जाता है तो उसमें दुर्गा जी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा जी की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तरह नवरात्र नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इन राज्यों में नवरात्र में देवी दुर्गा की पूजा होती है, जबकि महाराष्ट्र में नवरात्र में राम की पूजा होती है। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे बाद में भी आपने पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा। कह रहे हैं कि त्योहारों पर बात हो रही है तो एक प्रश्न मुझे यह पूछना है कि कोई त्योहारों वाली ऐसी बात बताइए जिसे आपने अपने शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभाया हो और बाद में भी आज भी जिसे आप पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ निभा रही हूं त्योहारों के संबंध में। तो लता जी कहती हैं कि ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी, माने हाँ इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक रहा होगा, यानी 1940 से 50 का समय, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी। उस समय मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। यानी जब मैं शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और मेरा काम लगभग चल निकला था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। यानी उस समय 1950 के दशक में मैंने एक नया चलन शुरू किया कि दीपावली के दिन मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स जो सीनियर्स थे उनके घर सुबह सुबह मिठाई लेकर जाती थी। आप सुनकर हैरान होंगे कि ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। और कह रही कि आप हैरान होंगे कि दीपावली के दिन सुबह सुबह तड़के 5 बजे ही नहा धो करके मैं मिठाई लेकर के बहुत सारे संगीतकारों के घर घूम आती थी, पहुंच जाती थी। और इसी में एक बार
कहती हैं कि एक बार बड़ा मजेदार वाकया हुआ, माने एक घटना बड़ी मजेदार हुई कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया तो उम्मीदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए और वे डरकर पूछने लगे, लता बाई सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? यानी एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 5:30 बजे नौशाद साहब के घर, नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके घर पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया, उनके दरवाजे की घंटी बजाई तो बेचारे सोए हुए थे, उम्मीदें आंख मलते हुए मेरे सामने आए और गेट पर मुझे खड़ा देखकर डर गए और डरकर पूछने लगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, हर्जा गर्जा नहीं, कोई विपत्ति नहीं पड़ गई है? पूछते हैं, लता भाई सब खैरियत तो है? यानी क्या दिक्कत आ गई है इतना सवेरे, इतनी सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले कि अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशन लाल, मदन भैया, बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड़ से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। अब कहते हैं कि जब उन्होंने पूछा कि इतनी सवेरे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही अकेले थोड़े हैं, मुझे अभी और भी लोगों के यहाँ जाना है, जैसे अनिल विश्वास जी के यहाँ जाना है, रोशन लाल जी के यहाँ जाना है, मदन भैया के यहाँ जाना है, आरडी बर्मन के यहाँ जाना है, इन सब के यहाँ भी जाना है। तो इस पर वो बड़े प्यार से बोले, बहुत स्नेह से बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, तुम तो ये करती ही रहती हो, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो, मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। यानी अब यहाँ से ऐसे ही नहीं निकल जाना है, दरवाजे से पकड़ा के आओ अंदर बैठो, चाय पीते हैं, उसके बाद मुंह मीठा करना, फिर जाना। और इतना कहकर फिर बोले, कहते हैं, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को तो मिलकर तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। अब कहती हैं कि इसके बाद वो कहते हैं कि लता तुम हम सबको मिठाई खिलाने आती हो, हमें तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए कि हमने जो धुनें बनाई हैं, तुमने अपने आवाज से उसमें इतनी मिठास घोली है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मिठाई तो तुम्हारे लिए बनती है, जबकि तुम ही हमारे लिए लेके आती हो। तो कहती हैं कि नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। तो फिर मैंने नौशाद साहब से कहा कि आप तो मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि हर दिवाली के साथ मेरी स्वरों की यह मिठास बढ़ती जाए, हर बार मैं मधुर से मधुर गीत गा सकूं, मीठा से मीठा गीत गा सकूं, जो सबको बहुत पसंद आए। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा के दिन छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी पर ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। यानी ये तो अलग अलग जगहों पर ऐसा प्रचलित है। ये गीत ज्यादातर घर मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं, गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे कौन कौन से ऐसे अवसर आए हैं जिनमें इस तरह के गीत गाए जाते हैं? अब अगला प्रश्न जो पूछते हैं वो कहते हैं कि त्योहारों से संदर्भित अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग गीत गाए जाते हैं, यानी अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जगहों पर अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जैसे होली पर फगुआ गाया जाता है, धमार गाया जाता है, छठ पूजा के दिन छठ के गीत गाए जाते हैं, जन्माष्टमी और रामनवमी के दिन सोहर गाया जाता है और बधाई गाई जाती है, बधावा गाया जाता है, जिसे गांव और मोहल्ले की स्त्रियां गाती हैं। यतीन्द्र जी पूछते हैं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में ऐसा क्या है, यहाँ के लोग क्या गाते हैं, किसी विशेष त्योहार पर क्या गाते हैं? तो लता जी कहती हैं हंसते हुए कि हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता, यानी होली दिवाली के दिन तो नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। इसे मंगला गौर कहा जाता है, यानी यह मंगला गौर कहलाता है। इसमें सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से, यानी खुले मन से, मुग्ध भाव माने खुले मन से, मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के गीत गाती हैं और नाचती भी हैं। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। कह रहे हैं कि एकदम ठेठ विशुद्ध मराठी गवई अंदाज में यह मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता माने धीरे, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे अब वह भी खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी उसमें खूब नाचते गाते थे। अब कह रहे हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहल्ले में किसी की शादी में
यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सारे जाते थे, उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी, यानी जिस तरह से नौटंकी होती है, नाटक करना और तमाशा करना, तो जो महिलाएं थी वह इस तरह का कुछ काम करती हैं। आज भी उत्तर प्रदेश इत्यादि में जब बारात शादी के बाद चली जाती है तो घर में महिलाएं जो है वो गाती हैं या इस तरह की नौटंकी करती हैं, कोई प्रहसन, कोई नाटक वो खेलती रहती हैं। मतलब कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था। अब तमाशा या नौटंकी का अर्थ यह हुआ कि कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था, यानी कभी किसी पुरुष का रूप धारण कर लिया, कभी किसी वृद्ध का रूप धारण, तो कोई रूप बना लेते थे और उसके जैसा बन करके नाचते थे। तो ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में अभी भी मनाया जाता है। और ये कहती हैं लता जी कि मनाया वहां भी जाता था, आज भी मनाया जाता है, पर धीरे धीरे ये कम होता गया है, चीजें समाप्त होती चली जा रही हैं, लोग अपनी परंपराओं से कुछ कुछ दूर होते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न यतीन्द्र जी पूछते हैं कि दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे हैं? क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? कहते हैं कि दीदी, कोरस माने जो सुर मिलाने के लिए कई बार मुख्य गायिका द्वारा गाई गई लाइन को दोहराने वाले लोग हैं। तो कह रहे हैं कि इसके लिए जो लड़कियां आती थी उनके साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वह सब भी आप लोगों की तरह गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका विभाग एकदम अलग था, उनको अलग से रिकॉर्डिंग करवा ली जाती थी, जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था, यानी आप लोगों से वे अलग रहती थी? तो लता जी कहती हैं कि उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था, यानी एक ही ग्रुप था जो हर जगह मिलता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन जी के यहाँ, SD बर्मन, RD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थीं जो कोरस में गाने के लिए जाती थीं। अब कह रहे हैं कि वह ग्रुप ही एक था, वह चाहे जिस संगीतकार के यहाँ रिकॉर्डिंग करनी हो, चाहे जिस संगीतकार के यहाँ कोरस की जरूरत हो, वही ग्रुप जाता था, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, चाहे मदन मोहन जी हो, चाहे नौशाद साहब हो, चाहे SD बर्मन या RD बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, सबके यहाँ वही ग्रुप जाता था। जो कोरस में गाने के लिए एक ही ग्रुप की लड़कियां थी वही सब जगह पहुंचती थी, इसलिए सबसे मेल मुलाकात में भी गहरी पहचान में बदल गई। यानी इन सारी लड़कियों से जो मेल मुलाकात थी आगे चल करके वो एक गहरी पहचान में बदल गई, यानी हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, यानी जो वो लड़कियां थी उनके साथ मेरा संबंध बहुत बढ़िया था। मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी, यानी जितनी भी उसमें गाने आती थी ऐसा लगता था कि ये मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग हैं। सबका ही घर में आना जाना होता था और ये सारे लोग आवश्यकता पड़ने पर, तीज त्योहार पर, अलग अलग समय पर, किसी आयोजन पर घर भी आते थे। कहती हैं कि मीना की शादी, इनकी छोटी बहन मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए और डांस किया था। अब कह रहे हैं कि जब मीना, मेरी छोटी बहन की शादी कोल्हापुर में हुई तो कोरस के सारी लड़कियां वहां पर आए हुए थे और उन सारे लोगों ने खूब गाना गाया, खूब डांस किया, यानी ये सब घर के आयोजनों में भी घर आते थे, इनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। आगे कहती हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे चला। यानी कहती हैं कि कोरस गाने वालों का एक ग्रुप जो 1960 में हमसे जुड़ा वह 1980 तक हमारे साथ चलता रहा, यानी 20 वर्षों तक वो हमारे साथ रहे और हमारे साथ कोरस गाते रहे। और कहती हैं कि 1980 के पास जाकर वह बदला गया, फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि 1980 के पास फिर उन्हें बदला गया, 20 सालों के बाद बदला गया, जिसका कारण यह था कि उसमें से कई लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया था गाना, अपना शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी में रम गए, फिर वो कोरस गाने नहीं आए। तो फिर 1980 में इस कोरस ग्रुप को बदला गया था। और फिर बताती है कि 80 के बाद तो फिर यह भी हो गया कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। अब कह रहे हैं कि 1980 के बाद स्थिति ऐसी बनी, टेक्नोलॉजी में ऐसा विकास हुआ कि कोरस पहले रिकॉर्ड हो जाता था और मुख्य गायक बाद में जाकर के गा आते थे, बाद में इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता। जबकि 1960 के दशक में कोरस और गायन दोनों एक साथ होता था, यानी दोनों ग्रुप को, माने मुख्य गायक को और कोरस गाने वालों को साथ में ही रहना पड़ता था। जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां कोरस वाले गाते थे, जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां मुख्य गाने वाले गाते थे। पर बाद में 1980 के बाद में इसमें बदलाव आया, कोरस पहले रिकॉर्ड हो जाता था
मेन गीत बाद में रिकॉर्ड होता था और बाद में दोनों को एडिटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आपस में मिला लिया जाता था। कह रहे हैं उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे। अब कह रहे हैं कि जो कोरस इससे पहले था वह तो हम लोगों के साथ ही रिकॉर्ड होता था, जैसा मैंने अभी बताया, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर सोलो सॉन्ग। कह रहे हैं कि चाहे वो डुएट हो, स्त्री पुरुष एक साथ गाते हो, चाहे सोलो सॉन्ग हो, केवल पुरुष या स्त्री गाते हो, तो कोरस वाले उनके साथ ही रहते थे, अलग से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थी। अब कह रहे हैं कि मुकेश या किशोर कुमार, इन दोनों के गानों के साथ जब मेरा गाना जुड़ता था तो इसमें कोरस की लड़कियां साथ में ही गाती थी। इन दोनों के साथ जब भी रिकॉर्डिंग होती थी तो कोरस वाले भी साथ में ही रिकॉर्डिंग करवाते थे। कहती हैं उस समय जो कोरस में लोग थे उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद हैं। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थीं, जिसमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थी। अब ये 5 नाम ये बता रहे हैं कोरस की लड़कियों के, और ये कहते हैं कि ये बहुत सुरीला गाती थी, बहुत बढ़िया गाती थी। यह सब मुझे बड़ी भली और बहुत अच्छी लगती थी। कहते हैं कि ये जो लड़कियां थी यह मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती थी, बहुत भली लोग थी। और कहते हैं कि इसमें से कविता और गांधारी बहनें थी, और इसमें से जो कविता और गांधारी थी ये दोनों सगी बहनें थी, और दोनों साथ ही कोरस में गाती थी, और दोनों एक साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी, और जो इसमें रेखा है वह शादीशुदा थी और बाल बच्चों वाली औरत थी, जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी, यानी यह बहुत अच्छा कोरस गाती थी। कल्याणी की भी आवाज सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थी, तो वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थी, और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। अब कह रहे हैं कि ये लड़कियां इतनी भली लोग थी कि जब वो स्टूडियो आती थी तो स्टूडियो में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, कुर्सियां तक नहीं होती थी ज्यादा, तो ये सारी इसके लिए कभी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करती थी। आराम से वहीं जमीन पर बैठ जाती थी और वहीं से कोरस गाती थी, और जब मैं गाना गा करके आती थी तो वहीं उनके पास नीचे बैठकर ही उन सबसे मैं भी बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूं जो बहुत शुरुआती दौर से लगभग 50-60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। अब कह रहे हैं कि ये मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूं जो लगभग 50 और 60 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में, यानी 41 से लेकर के 50 और 51 से लेकर 60, इस दौरान संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। कहती हैं आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं, अब कौन कौन से लोग हैं, उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थी उन सब ने बहुत बात तक मुझसे संपर्क बनाया हुआ था। अब कह रही हैं आजकल कैसे हो रहा है, क्योंकि ये हमसे मिल नहीं पाते हैं, इनका गाना पहले ही रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हमको यह पता नहीं चल पाता कि ये कौन से लोग हैं। लेकिन मुझसे मिलने वाले जो लड़के लड़कियां थे वो बहुत बाद तक मेरे संपर्क में थे। उन लोगों ने मुझे बहुत बाद तक संपर्क किया, वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती हैं। अब कह रहे हैं कि अगर संगीत की प्राचीन परंपरा में देखें तो हमें बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जो यह बताती हैं कि संगीत बहुत महान है, तो इसकी गरिमा बढ़ाने के लिए, इसको ऊंचाई देने के लिए ऐसी कहानियां कही जा सकती हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही, यानी सारे लोगों को पता है। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यता भी प्रचलित है कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे, या कि उनकी पुत्रियों ताना और रीरी के मेघ गान गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप क्या सोचती हैं या किस तरह सोचती हैं? अब यतीन्द्र जी कह रहे हैं कि अच्छा, संगीत की बात अगर हम करें तो पुराने जमाने में बहुत सारी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जहां पर हम यह देखते हैं कि संगीत को महत्व देने के लिए उसकी बड़ाई में बहुत सारी कहानियां आती हैं। जैसे स्वामी हरिदास की कहानियां ले लें, तानसेन की कहानियां ले लें। जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है कि तानसेन जब गाते थे तो दिए जल उठते थे, दीपक राग जब गाते थे तो, और जब वो दिए जल उठते थे तो उनकी पुत्रियां ताना और रीरी, ये 2 बेटियां थी, वो मेघ राग गाने लगती थी, तो इससे बरसात होने लगती थी। तो ये जो अवधारणाएं प्रचलित हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप इनके बारे में क्या सोचती हैं? तो इस पर लता मंगेशकर जी कहती हैं कि यह जिस जमाने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया है, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी हो।
अब कह रहे हैं कि ये जो कहानियां आप बता रहे हैं, जिस जमाने की बता रहे हैं, हो सकता है भाई उसमें कुछ सच्चा सुर लगा हो, उसमें सच में ऐसी तासीर हो कि दिए जल उठते हो, बारिश हो जाती हो। तो ऐसा कुछ घट गया होगा जिसे हम आदर में मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसा जो कुछ भी, तो कह रहे हैं कि ऐसा जो कुछ भी घटित हो गया होगा इसको हम आदर में मान लेते हैं। अगर इतना ना भी हुआ हो, कुछ ही हुआ हो, तो भी हम आदर देने के लिए ऐसी बातों को मान लेते हैं। कहती परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा, यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। अब कह रहे हैं कि वास्तव में घटित हुआ है, लोग कहानियां बताते हैं, कहानियां हम आदर में मान भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है मैं इसे निश्चित तौर पर नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूं कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है, जिसका अनुभव कई बार हमें भी हुआ है। अब कह रहे हैं कि लेकिन इतना तो मेरा मानना है कि संगीत में कुछ न कुछ तो अप्रत्याशित है, यानी हमारी सोच से परे है, जिसका अनुभव मुझे भी कई बार हुआ है। अब जितनी कहानियां बताई गई हैं उतना तो अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रभाव मुझे संगीत के दिखाई पड़े हैं, उनके बारे में मैं कह सकती हूँ। और कहती हैं कि कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। और कह रही हैं कि कई बार जब मैं अपने बाबा को सुनती थी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर को, तो मुझे भी ऐसे अप्रत्याशित अनुभव होते थे। स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती थी, जैसे लगता था कि कुछ विशेष घटित हो रहा है इस संगीत को सुनते हुए। तो ऐसा मुझे कई बार हुआ है। और आगे कहती हैं कि मैं आपको एक वाकया बताती हूँ, यानी एक घटना मैं बताती हूँ जिसमें इस तरह का कुछ मुझे महसूस हुआ था। कह रहे हैं कि मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। यानी मुंबई में एक कंसर्ट आयोजित हुआ था जिसमें गायक थे उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट हो रहा था, मैं उसे सुन रही थी। कहती है कि मैं श्रोताओं की पंक्ति में, श्रोता माने सुनने वालों की पंक्ति माने लाइन में, बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी। अली अकबर साहब सरोद बजाते हैं और वे अत्यंत मंत्र मुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। कह रहे हैं कि वे बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत बजा रहे थे, यानी मन एकदम खो जा रहा था उसमें। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट, ये ठन से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। अब कह रहे हैं कि अचानक 40-50 मिनट बजा लेने के बाद ठन से उनकी सरोद का एक तार टूट गया, तो उन्हें मजबूरन बजाना बंद करना पड़ा। और जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो मैं उनसे मिलने वहां गई और मैंने बोला कि आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता तो हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। अब कह रहे हैं कि जब मैं वहां उनके पास पहुंची तो मैंने उनसे कहा आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश यह तार न टूटा होता तो हम इस राग को पूरी तल्लीनता से और अंत तक सुन पाते। तो इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं। इस पर अली अकबर ने एक बात कहा जो मुझे आज तक नहीं भूला। वह बोले, बहन जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। वो कहते हैं कि जब बहुत सुर में तार लगता है, यानी बहुत ज्यादा सुर से बजाने लगे, एकदम तल्लीन हो जाए और सुर एकदम ठीक ठीक बजने लगे तो तार टूट जाता है। तार का टूटना यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो सुर बजाया जा रहा है वह अपने उत्कृष्ट रूप में है, अपने सही रूप में है, और ऐसे में तार टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर बजाया कि सरोद का तार टूट गया। आप कह रहे हैं कि और उन्होंने उस दिन अपने सुर को इतनी तल्लीनता से, इतना डूब करके बजाया कि आखिरकार जाते जाते सरोद का तार ही टूट गया। अब आगे कहती हैं कि इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को नहीं सह पाता और टूटकर अलग हो जाता है। अब कहती हैं कि इसी बात से मुझे यह पता चलता है कि संगीत की सीमा बड़ी अनंत है, यानी इसकी ताकत बहुत ज्यादा है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को नहीं सह पाता। जब सही स्वर में तार पर आघात किया जाता है, तार पर बल लगाया जाता है, तार को बजाया जाता है, तो वह भी नहीं सह पाता और टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूं तो मुझे इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है कि मियां तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लग गया होगा कि बारिश हो गई हो या दीपक जल उठे हो। अब कहती हैं कि जब मैं उस्ताद अली अकबर को
या पंडित रविशंकर को सुनती हूँ या इनके बारे में, इनके संदर्भों को सोचती हूँ, तो मुझे इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि एक बार मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि मियां तानसेन से भी ऐसा ही कोई सच्चा सुर लग गया होगा, जिसकी वजह से उनके गाने के बाद बारिश हो जाती थी या उनके गाने के बाद दिए जल उठते थे। ये दोनों स्थितियां संभव हैं, हो सकती हैं। आगे यतीन्द्र जी पूछते हैं कि दीदी, आप तो घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब होगा कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। अब कह रहे हैं कि दीदी एक बात और आपके बारे में, कि आप तो प्रत्येक घर में व्याप्त हैं, सबके यहाँ हैं, आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती, लोग सुबह सुबह आपके भजन लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं। और कह रहे हैं कि यदि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं तो आप मेरा मानिए कि यह कहना एकदम सही है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। मेरा मानना जहां तक है ऐसा ही है। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। अब कह रहे हैं कि भगवान की दया से मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे उनसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, यानी मैं जैसी भी हूं बहुत खुश हूं। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। कह रहे हैं कि आप जैसे लोग भी अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हो गई हूं अपनी कला की वजह से, तो यह भी मेरे लिए ठीक वैसा ही है, वही प्यार जैसा है जैसा दुनिया ने मुझे दिया है। जिस तरह से दुनिया के लोग मुझे प्यार करते हैं, यह बात भी मेरे लिए उसी आशीर्वाद के समान है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। कह रहे हैं कि मेरा जो गाना है वह अमर है, मेरी जो आवाज है वह अमर है, पर मेरा शरीर अमर नहीं है। उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, यानी एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, और कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन, यानी एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। आप कह रहे हैं कि शरीर छूटने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि यह तो होकर रहेगा, शरीर छूटना ही है, तो इस बात का कोई दुख मुझे है भी नहीं। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गांव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। मतलब गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। कोई एक गांव है, समय के साथ वह नष्ट हो जाता है पर उसका नाम बचा रहता है। मैं हूं, मैं नष्ट हो जाऊंगी पर मेरा नाम, मेरा संगीत बचा रहेगा, मेरे आवाज, मेरे गीत बचे रहेंगे। मैं इसको हमेशा मानती हूं और मेरा यह मानना है कि नाम बचा रहता है। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। और कह रही हैं कि सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे जीवन में जो है वह यह है कि मेरे पिताजी का नाम मैंने आगे बढ़ाया, यानी वो संगीत से जुड़े हुए थे और उसी संगीत को लेकर के मैं आगे बढ़ी, यानी उनके काम को मैंने आगे बढ़ाया। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। आगे कहते हैं कि आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छाया दी, वैसे ही हर एक कलाकार और हर एक नेक इंसान के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। और वो कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूं उसमें, और मुझे लगता है कि और लोगों की अपेक्षा मुझे कुछ ज्यादा ही आपने दिया है, यानी आपकी कृपा मुझ पर कुछ ज्यादा ही है। और जिस तरह आपने मुझे अपनी कृपा की छाया में रखा है, वैसे ही हर एक कलाकार को, यानी जो भी कला की पूजा करते हैं, कलाकार हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहना, और हर नेक इंसान को, जो अच्छा इंसान है, उसके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ी है, और आपने इसे इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस पाठ को लेकर के यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर पसंद आया है तो अपनी जान पहचान अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।